भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना यहाँ है। बायोगैस, मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न कर प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ मुख्यतः गोबर गैस संयंत्र के 3 डिजाइन प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICSK संयंत्र, दूसरा जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। और आइए अब जानते हैं इसके निर्माण में कितनी लागत आती है और इसके प्रयोग से क्या लाभ हैं। और ये बायोगैस संयंत्र लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य, मैं पशुपालक हूँ, पशुपालन कर रहा हूँ। 30-40 मवेशी मेरे पास अभी हैं। तो उनके गोबर का इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। और बायोगैस को जलाने से हमारा होता है जो मुश्किल से 30 से 40 किलो गोबर प्रतिदिन हम इसमें घोल के बना कर डालते हैं। और हमारा दिन और रात का जो भोजन है 7-8 आदमियों का, वो हमारा खाना इससे बनता है। हमें LPG सिलेंडर की बचत होती है। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गैस काफ़ी उत्तम है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ। और खेत को यूरिया मुक्त कराने के लिए मेरा मुहिम है, जो मैं जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। तो इसका जो वेस्टेज है वह हमें खाद के रूप में हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। भारत की तराई एवं मैदानी क्षेत्रों में गोबर को उपलों के रूप में सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे गोबर में मौजूद पौधों के लिए पोषणकारी अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपला बनाने में प्रतिदिन करीब 1 से 2 घंटे समय भी लगता है। अतः खाना पकाने हेतु गोबर के उपलों के स्थान पर गोबर से बायोगैस बनाकर बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है, क्योंकि बायोगैस से प्राप्त बायोगैस स्लरी में पौधों के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही खाना बनाने में धुआं भी नहीं होता है, जिससे गृहिणी की आंखों पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। बायोगैस संयंत्र छोटे किसानों के लिए, जिनके पास 1 या 2 पशु है, उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इसमें बस 30 से 40 किलो गोबर प्रतिदिन लगता है। और एक मवेशी जो है दिन रात मिला के उतना गोबर दे ही देती है। तो 1-2 पशु रखने वाले के लिए भी यह गोबर गैस काफ़ी फायदेमंद है। ये इस तरफ जो देख रहे हैं, एक टब जैसा है, हम उसमें गोबर घोलते हैं और गोबर को घोल के फिर उसको इस पाइप के माध्यम से पहुंचाते हैं। इस टैंक में जब गोबर पहुंच जाता है तो यह अपने आप ऊपर की ओर, स्प्रिंग जो है सबसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। अभी हमारा सुबह का खाना पक चुका है, इसीलिए यह गैस का जो है लो हो चुका है। और इसका वेस्टेज जो है इस हिस्से से बाहर निकलता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट जहां बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट इस सैलरी को भेजते हैं। इससे सरकार को भी फायदा है, जो पर्यावरण का संतुलन कायम होगा। गोबर को भी जो धुआं के रूप में उपला बना के लोग जलाते थे, तो गोबर जो जला रहे थे पहले उपला बना के, उसमें भी मेहनत कम है। उपला जलाने के बाद राख किसी काम में नहीं आता है, जबकि इसका गोबर का खाद जो है वेस्टेज, गोबर जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो यह उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन किए, मेरा 6 महीने के अंदर इसका लागत मूल्य फ्री हो जाएगा। हमारा हर महीने का 2 से 3 सिलेंडर LPG का खर्च होता था, हमारा 2-3 सिलेंडर LPG बचत हो गया महीने में। तो हम अपने से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो ये सबके लिए लाभदायक होगा। किसान लेना चाहे उसके लिए हमारे प्रखंड स्तर पे जो हमारा कृषि विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाके उन्हें आवेदन देना होगा। और इसकी काफ़ी सरल प्रक्रिया है। उसका परमिट हमारे BO साहब काटते हैं और उसका सीरियली से आवंटन होता है। इसमें कोई जटिल प्रक्रिया है ही नहीं। हमें सर, यह तो कृषि विभाग के हमारे BO साहब हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दिया। जो इसके लिए सब्सिडी है सर, 38,000 रुपया हमारा लागत लगा, 19,000 इसमें हमारा सरकार की तरफ से अनुदान है। और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। हमारे संजय चौधरी साहब हैं, जिनको हम फ़ोन करते हैं, तो इसमें जो भी दिक्कत आती है तुरंत इसका निराकरण हो जाता है। हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है।